एंड ए के सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से आकृतियों का क्षेत्रफल। हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं, आयत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चतुर्भुज से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। आज हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। सब पहले चीज समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो है, समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। एक छोटी सी आकृति हम लोग बना लेते हैं। ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी। एक चीज ध्यान रखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप निकाल लें। समचतुर्भुज का परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप निकालना है। आकृति अगर कोई भी आकृति दी गई है उसका परिमाप निकालना है, अर्थात उसकी सभी भुजाओं का योग। तो चतुर्भुज की मान लीजिए कि इसकी भुजाएं समान है और भुजा कितनी है, ए है। इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, सभी क्या है, ए है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × a मीन्स क्या हो जाएगा, 4a। अब हम लोग लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या करना है, दोनों विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल अपान 2, अर्थात दोनों विकर्णों का गुणनफल अपान 2। अगर विकर्ण देखें तो AC एंड BD लिख सकते हैं, AC एंड BD अपान 2। ये तो हम लोग पढ़ लिए समचतुर्भुज का। अब हम लोग पढ़ेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब के बारे में जान लें। समलंब एक ऐसी आकृति है जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो असमांतर होती हैं। तो ये दोनों भुजा हमने समांतर बना ली और एक ये बना लिया, एक ऐसे ले लीजिए। ये समलंब है जिसमें ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, है ना। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी। ये तो समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो यहां से एक हम लोग क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, डी बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सॉरी समांतर चतुर्भुज नहीं, हम लोग निकाल रहे हैं समलंब का। तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो समांतर भुजा 1/2, समांतर भुजा कौन कौन सी है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और लंबवत दूरी हमने क्या ले लिया है, डी बी। ये तो हो गया समलंब का क्षेत्रफल। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक है समखंडभुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज हो गया, समलंब हो गया। अब हम लोग समखंडभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ लें। तो
समचतुर्भुज को हटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में है। सभी आकृतियों के क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, उसके बाद से आप आकृतियों के क्षेत्रफल के बाद आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके बाद इन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समचतुर्भुज का हो गया होगा। अब हम लोग लिख देते हैं समलंब का। समलंब का हो गया। इसके बाद हम लोग को लिखना है समखंडभुज का क्षेत्रफल। समखंडभुज नाम से स्पष्ट है, 6 भुजाओं वाली आकृति। समखंडभुज का मतलब हो गया 6 भुजाओं वाली आकृति। ये A B C D E F। क्या पढ़ रहे हैं? समखंडभुज, समषष्ठभुज भी कह सकते हैं। इसमें क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ ए। 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका समखंडभुज हो गया। तो परिमाप निकालेंगे। अगर हम लोग परिमाप की बात करें तो परिमाप देखिएगा, इसकी भुजा अगर हम ए ले लेते हैं बराबर ए कर लेते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं परिमाप के लिए 6 × a। अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए समखंडभुज का क्षेत्रफल, समखंडभुज का क्षेत्रफल 6 भुजाओं वाली आकृति है। तो समखंडभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 a²। तो ये हो गया समखंडभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और भी आकृति हैं जो उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सभी का क्षेत्रफल क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।